जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से नियर कॉइन के बारे में बात की थी तो उस समय नियर का प्राइस चल रहा था 1.7 और मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड की थी 1.7 और इस ग्रीन लाइन के रिक्लेम के बाद हमें एक रैली मिल सकती थी 3.2 तक की। और आप देखोगे यहाँ पर 3.2 का लेवल मार्क था और हमें वहाँ तक की एग्जैक्ट रैली मिली भी नियर में। अगर आप देखो ये लेटेस्ट चार्ट है और आप देखोगे नियर एक्चुअली गया था 4.5 तक और उसी एरिया के बाद से कभी भी दोबारा उतना नीचे आया ही नहीं। उसके बाद दिसंबर से यहाँ पर आप देखो दिसंबर की रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ गई पर। ओके, लेट मी शो यू हेयर। ओके, सो अगर मैं बात करूँ इस जगह पे दिसंबर का, ठीक है, कैंडल 1.3 के अराउंड जहाँ ये वीडियो बन रही थी 1.7 1.3 के, तो उससे हम 3x ऑलरेडी अप हैं, 2x ऑलरेडी अप हैं। अगर 3x नहीं है तो 2.5x समथिंग लाइक दैट। और अगर हम बात करें इसकी नियर की, तो उसके लिए आपको पहले हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन दे दूंगा, वीडियो के जस्ट बाद आ जाएगा, फिक्र मत करो, कोई भी चिंता की बात ऐसी नहीं होने वाली। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब देख लो, जब अगर हम नियर को सबसे पहले हम फिप से देखते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है कि नियर ने कहाँ से बाउंस लिया वीकली में, सॉरी मंथली नहीं वीकली में, हमें 0.5 के लेवल से अच्छा खासा बाउंस मिल रहा है नियर में। क्या नियर का कंटिन्यूएशन होगा, उसको देखने के लिए हमें पहले समझना होगा नियर की मंथली कैंडल्स। नियर की मंथली कैंडल्स को हम देखेंगे तो जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न ये दिखता है कि जिसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स ली नीचे आने के लिए, यहाँ पर कैंडल ली 1 2 3, ठीक है, तीसरी कैंडल भी ऊपर गई, तो कुल मिला के 2-2.5 कैंडल में इसने ये 9 महीने पूरे, 3 3 6 2 8 8 9 महीने पूरे कवर कर डाले। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मंथली में आप मेरे हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन है हमारा। ठीक है, वो लिक्विडिटी जोन कह रहा हो या फिर यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे बहुत सारे, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है नियर में। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है, प्रोजेक्ट सॉलिड है, तो इस जगह से कहीं ना कहीं पहला रिजेक्शन हमें मिल चुका है। अगर मेरी एनालिसिस सही है तो पहला रिजेक्शन हमें मिल गया है। नेक्स्ट कैंडल दमदार होनी चाहिए, इसको फाड़ दे और ऑलमोस्ट यहाँ तक की आनी चाहिए, जो कि होगा हमारा 5.9 का लेवल, और ये मंथली का हमारा यानी ऑलमोस्ट $6 के अराउंड नियर जा सकता है। तो अभी क्या चल रहा है 3.3, ऑलमोस्ट आपको यहाँ से परसेंटेज वाइज रिटर्न मिलेगा करंट से ऑलमोस्ट 71 to 72% का रिटर्न। ठीक है, देखो रिटर्न बहुत ईजी है इस मार्केट में पाना, पर अपने माइंड को संभालना कि भाई मैं उधर नहीं जा मुँह मारूँ, उधर ना मुँह मारूँ, यहाँ ना जाऊँ वहाँ ना जाऊँ, वो बहुत मुश्किल होता है। और उसी के लिए मैं यहाँ पर क्लाइंट प्रोग्राम चलाता हूँ, यहाँ पर प्रीमियम चलाता हूँ, वो इसलिए ताकि मैं वो बंदा बनूँ जो आपको बताए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि भाई यहाँ पे नहीं एग्जिट करना है, यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज होता है। अब अगर हम नियर में वीकली में बात करते हैं तो आपको दिख जाएगा मेरा लिक्विडिटी जोन यहाँ पर कितना अच्छा परफेक्ट वर्क किया था। अगर आप वीकली में देखो तो अच्छा वर्क किया। अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं, और ये भी एक एरिया था लिक्विडिटी जोन जिसको हम 2.7 कहते हैं, वहाँ पे आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते थे, वो तो चलो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर करें आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 4.7 का लेवल एक बार और रिविजिट होना चाहिए, ये वाला लेवल, क्योंकि ये अच्छा है, जचता है, और वहाँ तक का मतलब है 44% का एक लॉन्ग। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो, लेकिन बहुत क्लियर इंडिकेशन इसलिए भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि यार यहाँ पर ऑलरेडी आप देखो कि RSI जो है थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन कूल डाउन हुआ है सिर्फ, और FA वाइज ये प्रोजेक्ट है सॉलिड। तो मेरे ख्याल से अच्छा जो हमारा रहेगा ट्रेड इसमें, वो किस वे में रहेगा, देखो इसको रिक्लेम करे, इस हाई को क्लियर करे और इसके ऊपर क्लोजिंग करे, यानी 4 के ऊपर क्लोजिंग करे, तब तो हम यहाँ पे 4.7 तक की एक लॉन्ग बना सकते हैं, 4 से 4.7 तक की, और उसके बाद हम और भी लंबी लॉन्ग रख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा ऑलवो यहाँ पे दिख रहा है $7 का होगा। ठीक है, जो कि देखो वीकली में हमें दिख रहा है कि ये 7.1 के अराउंड का रेजिस्टेंस टारगेट होने वाला है हमारा। ठीक, तो ये एक चीज़ है जो आपको समझ में आ गई कि भाई मंथली में $6 लग रहा है इजीली, लेकिन आप वीकली में देखते हो तो आपको अच्छा लिक्विडिटी जोन मिलता है अराउंड $7। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड में एक चीज़ तय कर ली कि नियर को एग्जिट अगर मुझे करना होगा पहली बारी तो मैं ये लेवल याद रखूंगा, जो कि है 6.5। क्यों मैं बोलता हूँ 7 को लो ना 6 को लो, बीच का नंबर ले लो 6.5। ठीक है, आप वहाँ कहीं पे एग्जिट करोगे तो भी आप बच जाओगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर हम करेंटली देखें कितना बड़ा रिटर्न हो सकता है ये, अगर हम 6.5 तक देखें तो 92% ऑलमोस्ट आपका मनी डबल हो सकता है, सिर्फ अगर आप नियर में पड़ा रहने दो। और इनफैक्ट नियर के अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें आप पड़ा रहने दे सकते हो, उसकी बात मैं अगली वीडियोज़ में करूँगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नियर के चार्ट की। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा ये यहाँ पे रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज़ ये कर सकता है
कि यहाँ से रिजेक्शन ले ले और ये जो लोअर लो बना है ये एक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाए, जिसका मतलब है कि नियर ऑलमोस्ट 2.2 से 2.7 के बीच में दोबारा फिर आए। ठीक है, दिस इज द जोन जहाँ पर आपको नियर एक्यूमुलेट करना है। जो बायर्स हैं जो बैठे हैं भाई कि उन्हें दोबारा नियर में एंट्री मिल जाए, तो वो अपनी एंट्री यहाँ कहीं पर ही देखें तो ही अच्छा है। और देखो वहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी है, तो मेरे अकॉर्डिंग नियर को बाय करने का सबसे अच्छा एरिया होने वाला है ये वाला। ठीक है, और उसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इस चार्ट को वहाँ टेलीग्राम पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, टेलीग्राम पे जाओ, वो चार्ट आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, टेलीग्राम ज्वाइन करना है बस। तो मैं आपके लिए वो एरिया मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले वो एरिया हमारा ये वाला होने वाला है, ऑलमोस्ट दिस वन। तो बेस्ट बाय यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चार्ट में जब मैंने बेस्ट बॉय लिख दिया और आप यहाँ पर इस तरह से आप रह सकते हो। ये एरिया कौन सा है बता देता हूँ, 2.5 2.7 से लेकर $2 के बीच का। यहाँ पर अगर आपको बाइंग मिलती है नियर में, दैट इज़ अराउंड डिक्लाइन ऑफ अराउंड 30%, 27% के अराउंड। अगर वहाँ पे आपको मिलता है तो आप नियर को बाय कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 4. वहाँ बाइंग मिल जाती तो आपको सिर्फ $4 पे 100% और 6.5 पे 170% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये बायर्स के लिए हो गया, ये वाले टारगेट सेलर्स के लिए हो गए। जो लोग ऑलरेडी लेके रखे बैठे हैं उनका क्या, जो ऑलरेडी इसकी पोजीशन में, वो अपने एसएल को इसके नीचे रख सकते हैं। लॉन्ग अगर है 2.3 के नीचे, इस लो के नीचे रखना अच्छा है क्योंकि ये वीकली का लो है। वीकली का लो ऑलमोस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ भाई रख लो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अगर 2.3 तक का झेल सकते हो। ठीक है, अगर आपकी ऐसी लेवरेज नहीं है कि भाई आपकी हालत टाइट हो जाए। ठीक है, तो 2.3 का मतलब है 26% का फॉल, यानी आप 2x में इतना अगर लूज़ कर सकते हो तो कर लो। लेवरेज हाई है तो अपने 4 घंटे में जाओ डेली में, और डेली के हिसाब से अपना एसएल जो है लगाओ। वैसे डेली में तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो डब्लू शेप बना लेकिन अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं डब्लू का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट इसी के ऊपर होगा। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ तक का हाई दोबारा रिट्रेस होता मिलेगा, जिसको मैंने अभी बोला भी था आपसे कि ये 4.5 4.7 आ जाए दोबारा, हो सकता है। ठीक है, तो वो एरिया आपको मिल सकता है अगर ये डब्लू वर्क करता है। ठीक, तो उसके लिए आप कर क्या सकते हो, यहाँ पर आप एसएल लगा लो 4 घंटे या डेली में करते हो तो एसएल लगा लो $3 का एग्जैक्ट। ठीक है, ये भी एक डेली कैंडल लो की बनी थी। और सिंपल खेलना है 2.6 का लगा लो। ठीक है, लेकिन जो सबसे सेफ खेलना चाह रहे हो वो 2.4 इस लो के नीचे का लगा ले। ठीक है, तो ये एक हमारा एक नियर का आउटलुक है जो मैंने आपको बता दिया। एफ ए वाइज तो काफ़ी सॉलिड प्रोजेक्ट है, इसको लिया जा सकता है, इसको रखा जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एक अलग लेग बननी बाकी है। ठीक है, इसको मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ इसके फिब टारगेट्स क्या होने वाले हैं, तो उसको भी देख लेते हैं ज़रा हम। जब हम फिब टारगेट्स देखते हैं तो हमारे पास मिलता है ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें 8 8.5 का मिलता है। और बात करूँ तो अगर मैं सही से बात करूं, जो टारगेट्स मेरे लिए अकॉर्डिंगली सही हैं, वो पहला तो 8.3 का ही मैं टारगेट दूंगा, क्योंकि मैं मार्केट कैप भी माइंड में रखता हूँ। ये टारगेट्स में से सब नहीं ले लेता हूँ, तो उनको लेता हूँ जो डूएबल लग रहे हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो देखो पहला नियर मेरे ख्याल से ये कर सकता है 8.394 का टारगेट। दूसरा नियर कर सकता है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये वाला 15.7 का। तो यहाँ से अगर 15.7 नियर जाता है तो दैट विल बी अराउंड 15.7, लेट मी शो, ऑलमोस्ट 368% का रिटर्न आपको मिल सकता है नियर में। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस थी। आई होप आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।